बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आज के ब्लॉग में वेलकम करता हूं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे टाइमली नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है, तो मैं आज आपसे कराची शहर के मुतालिक बात करने लगा हूँ। वो शहर जो जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें आप रहते हैं और जिसमें लाखों इंसान बसते हैं। तो दोस्तों, इस व्लॉग के ज़रिए दूसरे प्रोविंसेस के लोगों को भी इस शहर की हालत ज़ार के बारे में पता चलेगा और वो भी इस शहर के मसाइल से आगाह हो सकेंगे। कराची शहर पाकिस्तान के तमाम शहरों में सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के बड़े शहरों में इसका 12वां नंबर है। ये सिंध प्रोविंस का एक डिवीज़न है और इसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं: साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, मलीर, कोरंगी और केमाड़ी। ये शहर पाकिस्तान का फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल हब है और इसकी आबादी लगभग 3 करोड़ है। इतना बड़ा ये शहर है, इसकी मसाइल भी इतने बड़े ही हैं और बदकिस्मती से इस शहर के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जा रही जिसका ये मुस्तहिक था। ये शहर जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है और सबसे ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी यही होती है सी पोर्ट्स और दीगर इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो इस शहर की मेंटेनेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, जबकि इस शहर और इसके शहरियों को सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए था। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट ज़बोहाली का शिकार है और मुल्क के सबसे बड़े शहर की हुकूमत का इन मामलात की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इस मैनेजमेंट की बात की जाए तो कचरा उठाने का गवर्नमेंट की तरफ से कोई मजबूत निज़ाम है ही नहीं और लोग अपनी मददाब के तहत कचरे को ठिकाने लगाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर जो है पूरे शहर में कचरा नज़र आता है और कचरे के ढेर नज़र आते हैं जो माहौल की आलूगी का सबब भी बनते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह कराची में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत होनी चाहिए जो कि आम आदमी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जिसका गवर्नमेंट की सतह पर कोई नामो निशान नहीं है आवाम के लिए। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसेज हैं आवाम के लिए और हर शख्स यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को जो है वो मसले का हल समझता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं और रोड कम पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ अब ये खुशाइन बात ये हुई है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से एक बस सर्विस लॉन्च की गई है जिसका नाम ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है और जिसका रूट बनाया गया है, जिससे गरीब आदमी के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। पानी की बात की जाए तो शहर में पानी का भी शदीद मसला है और कई इलाकों में कई जगहों पे पानी ही नहीं आता और इसकी वजह से शहरी जो हैं वो टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं और महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अब ये टैंकर जो हैं गवर्नमेंट की सरपरस्ती में भी चल रहे हैं और कुछ गैर कानूनी भी काम कर रहे हैं। आम आदमी का इसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है कि वो जो है पानी खरीदने पर मजबूर है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन इलाकों में पानी पहुँचाएँ और पानी के मसले को हल करें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की जाए तो हालात अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। जो लोग इस शहर में रहते हैं वो पिछले कुछ सालों में देख चुके होंगे कि हालात कितने ख़राब थे और आए दिन हड़तालें, फायरिंग और शहर के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं और इसके सहरा जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इनका सहरा जाता है कि उन्होंने हालात को काफ़ी बेहतर कर दिया है और अब हालात पहले की तरह नहीं है, हालात काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको कराची के हवाले से काफ़ी बुरे बुरे जो हैं वो ब्लॉग्स पढ़ने को मिलते हैं, आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं। कराची में जो है बहुत दहशत गर्दी है और ऐसा है वैसा, लेकिन कराची बिल्कुल एक सेफ़ सिटी है। बाकी जो शहर के मामलात हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर जो मामलात हैं उसमें शहर की हालत बहुत ख़राब है और उसकी असर तामीर करने की ज़रूरत है। और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इससे आप कराची में रहने वाला हर शहरी जो है इत्तफ़ाक़ करेगा। हम लोग बहुत यूज़ टू हो गए हैं और उन मसाइल में रच बस गए हैं और अपनी ज़िंदगी को इस हालात में गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन हमारे जो शहर के मसाइल हैं इस पर हमें आगाह होना चाहिए और हमें इस हवाले से दूसरे लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए और इन मसाइल के हल के लिए अपने किरदार को भी अदा करना चाहिए। और जहाँ कहीं जितना हो सके हमें इन मसाइल को हल करने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हमें वो करना चाहिए। अभी तो दोस्तों मैंने शहर की पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं की है और जो कोई भी इस शहर का वाली वारिस रहा है उन्होंने जिस तरह कराची के हकूक़, कराची के रहने वालों के हकूक़ को मसला है और कुचला है और कुचलते आ रहे हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी एक जमात का नाम नहीं लेता, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी, जो लोग यहाँ रहते हैं वो मेरी बात को बखूबी समझ रहे होंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस की नोकझोंक की वजह से आप समझ रहे होंगे मैं किन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। इन पार्टीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कराची की आवाम को उठाना पड़ा और अब एक पार्टी जो है वो बिला शर्कत गैर जो है वो कराची के शहरियों पर, कराची पर राज कर रही है। आप समझ रहे होंगे मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो सिंध पर रूल कर रही है, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ। और ये मुतासिब कौम परस्त वडेरों की पार्टी मुसलसल कराची के शहरियों के साथ जुल्म बरत रही है और जुल्म करती आ रही है। बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाती, कंट्रोवर्शियल बल्दियाती बिल लेकर आती है, कराची के नौजवानों को नौकरियां नहीं देती, कराची के शहरियों को नौकरियों से महरूम रखा जाता है, कोटा सिस्टम इनके ऊपर नाफिज कर किया हुआ है, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को रोज़गार से महरूम रखा गया। और अंदरून सिंध से जो है लोग जाली डोमिसाइल बनवा कर आकर कराची में नौकरियाँ करते हैं और कराची के लोगों को जो है नौकरियों से महरूम रखा जाता है। सही सेंसस नहीं करवाते क्योंकि अगर सही सेंसस करवाएंगे तो कराची के लोगों को उनका हकूक़ देना पड़ेगा। आबादी कम गिनते हैं क्योंकि अगर सही आबादी गिनेंगे तो उस आबादी के हिसाब से जो फंड जो है कराची के ऊपर लगाने पड़ेंगे, जबकि इनको ऐसा करना मंजूर नहीं है।
तो दोस्तों पाकिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर देही और शहरी का चक्कर नहीं है, रूरल और अर्बन का चक्कर नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर देही और शहरी का चक्कर है और ये देही सिंध से वोट लेकर आके शहरी सिंध के ऊपर हुकूमत करते हैं। तो दोस्तों अब वो वक्त आ गया है कि कराची के नौजवान को उसके हकूक के बारे में आगाह किया जाए और उसको उसके हकूक के बारे में बताया जाए कि किस तरह इसके हकूक को सल्ब किया जा रहा है। दोस्तों मैं कराची को सूबा बनाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए मजीद सूबे बनाने बहुत जरूरी है। इसके लिए सिंध में हमें 3 से 4 सूबे बनाने चाहिए और पंजाब में भी हमें एक सूबा बनाना चाहिए। सिंध में हमें जो सूबे बनाना चाहिए उसके अंदर नॉर्थ सिंध, साउथ सिंध, ईस्ट सिंध, इस तरह के सूबे का क़याम बहुत ज़रूरी है ताकि इख्तियारात जो है वो निचले दर्जे तक मुंतकिल हो सकें। इसी तरह पंजाब के अंदर भी एक सूबा हमें बनाना चाहिए नॉर्थ पंजाब के नाम से। और दोस्तों मैं आपको एक बड़े मज़े की कहानी सुनाता हूँ कि पाकिस्तान एक नया मुल्क के तौर पर वजूद में आया था, तो पाकिस्तान के उस वक्त 4 सूबे थे और भारत के उस वक्त 17 सूबे थे। आज की दुनिया में आज भारत के जो हैं वो 28 सूबे हैं और पाकिस्तान के वही 4 सूबे हैं। तो हमें इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमने अपने आवाम के हकूक़ आवाम तक मुंतकिल किए या नहीं किए। तो सूबों की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को और सूबे बनने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो हमें इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के उस वक्त 17 सूबे थे और अब 28 सूबे हैं और हमारे 4 सूबे थे और अभी हमारे आज भी जो है वो 4 या 5 सूबे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दे दिया तो हमारे 5 सूबे हो गए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि कराची शहर जो है फले फूले और तरक्की करे। और तो ख़वातीन हज़रात बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के ऊपर। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट के अंदर मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।